नए साल के ढेर सारी बधाइयों के साथ हाजिर है आपके लिए स्पेशल गोंद के लड्डू, जिसे इंग्लिश में एडिबल गम कहा जाता है। इसे खाने से सर दर्द, कमर दर्द, जोड़ों के दर्द में राहत मिलता है। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2.5 लीटर दूध से खोया बना लिया है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये हैं सारे ड्राई फ्रूट्स। आपको जो भी पसंद है वो ड्राई फ्रूट्स डालिए। और छोटी इलायची और मावा आपने देखा कि घर में ही हमने बना लिया है। और इसे बनाने में कोई खास ज़्यादा परेशानी नहीं है, बहुत ही आसान विधि से मैं बनाने के लिए आज बता रही हूँ। सारे ड्राई फ्रूट्स आपके जो जो पसंद हैं, यहाँ पर मैंने लगभग 200 ग्राम सारे ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं। और ये हैं गोंद कटिंग किया हुआ है। मेरा पिछले साल का गोंद बचा हुआ था, इसलिए देखिए थोड़ा थोड़ा जम करके गांठ हो गया है। उसे हाथ से जब ऐसे सहलाएंगे तो सारे टूट करके अलग अलग हो जाएंगे। सर्दियों के सबसे खास, दिमाग को तेज करने वाली और शरीर को मजबूत बनाने वाली एनर्जी का भंडार है गोंद, और सेहत के लिए रामबाण। मैं बनाने जा रही हूँ सबसे ज्यादा टेस्टी गोंद के लड्डू। आज ऐसी खास सीक्रेट्स बताने जा रही हूँ कि आपके लड्डू बेहद स्वादिष्ट बनेंगे और महीनों तक चलेंगे। लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लगभग 150 ग्राम के आसपास गोंद लिया है और 200 ग्राम सारे ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। 2.5 लीटर दूध का मैंने मावा बना कर लिया है। यहाँ पर मैंने दोनों तरह का किशमिश, मुनक्का और बादाम, काजू, खुबानी, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्लैक वाली किशमिश भी मैंने यूज किया है, और बादाम, खुबानी। इसके साथ ही मैं यहाँ पर अखरोट भी इस्तेमाल करूँगी। तो अभी मैं अखरोट भी निकाल लेती हूँ और इसे अखरोट को मैं तोड़ करके निकाल करके गिरी अलग कर लूँगी और फिर उसे भी इसमें मिक्स करूँगी। तो इस तरह से इसमें इतने सारे ड्राई फ्रूट्स, लगभग 1 कटोरी के आसपास अखरोट भी डालूँगी। और ये रहा मेरा मिश्री, 1/2 kg मिश्री है। मैं ढली वाली मिश्री का प्रयोग करूँगी। इसके जगह पर गुड़ का भी प्रयोग किया जा सकता है, गुड़ पाउडर का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर कढ़ाई में देसी घी डाल रही हूँ। जब हमारा देसी घी मेल्ट हो जाएगा, यहाँ पर मैं लगभग 200 ग्राम देसी घी का प्रयोग अभी करूँगी। लगभग 200 ग्राम डाल दी हूँ और इसे मेल्ट होने दूँगी। इसे पूरा तेज धुआं उठने जितना गर्म नहीं करना है, गर्म करना है, बिल्कुल धुआं उठने टाइप नहीं। जैसे यह मेल्ट हो गया ना, तो थोड़ा सा गर्म हो गया है घी, तो इसमें मैं 2-4 दाने ये गोंद डाल करके चेक कर लेते हैं। तो देख लेंगे कि अगर यह घी में डालने के बाद इसको तुरंत फूल करके, जैसे वो पॉपकॉर्न वगैरह हम लोग बनाते हैं तो कैसे फूल जाता है, तो उसी तरह से छोटे छोटे दाने के रूप में अभी मेरा गोंद है। तो जैसे घी में डालेंगे तो यह फूल जाना चाहिए। तो चलिए हम थोड़ा सा इसमें डाल करके पहले चेक कर लेते हैं। मात्र 2-4 ही डालेंगे। जब यह तुरंत ऊपर उठ जाएगा, फूल जाएगा, पॉपकॉर्न की तरफ फूल जाएगा, तभी हम समझेंगे कि यह रेडी है। देखिए मैंने डाला तो यहाँ पर यह तुरंत नहीं फूला, इसका मतलब घी हमारा गर्म नहीं हुआ है, थोड़ा और तेज गर्म होगा। लेकिन धुआं उठने बराबर गर्म नहीं करना है, गर्म करना है। तो इस तरह से देखिए, जब 1 मिनट 1.5-2 मिनट लगभग और गर्म हुआ है घी, तब जाकर के यह लावा के रूप में यहाँ पर फूल रहा है। इसे निकाल लिए। अब मेरा घी लगभग गर्म हो चुका है। तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा गोंद डालते जाएंगे और छनोटे की सहायता से इसे अलग भी करते जाएंगे। यह चिपक करके एक जगह जमा हो जाता है और वैसे ही फूल जाता है, तो वैसा हमें नहीं रखना है। इस तरह से चला चला करके हमें गोंद को छानना है और सारे गोंद को हम इस तरह से छान लेंगे। यहाँ पर लगभग मैं 150 ग्राम गोंद का प्रयोग कर रही हूँ। तो इस तरह से सारे गोंद को पहले हम घी में छान करके निकाल लेंगे। यहाँ पर यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप इस लड्डू को देसी घी में ही बनाएं, तब बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। अगर आप इसमें रिफाइंड या डालडा वगैरह यूज करेंगे तो बेकार हो जाएगा। जिस पर्पस से यह लड्डू बन रहा है कि हमारे स्वास्थ्य को बेनिफिट मिले, तो वह नहीं मिलेगा। तो इसलिए प्लीज़ देसी घी में ही इस लड्डू को बनाइए। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा गोंद डाल करके हम सारे गोंद को छान लेंगे और उसके बाद ही हम बाकी चीज़ करेंगे। आपने देखा कि खोया भी यहाँ पर मैंने
घर का ही प्रयोग किया है, घर में ही खुद खोया बनाई हूँ। आप चाहें तो खोया मार्केट से भी ले सकते हैं, लेकिन फ्रेश होना चाहिए, क्योंकि इस लड्डू को हमें महीनों खाना है। ऐसा नहीं है कि 2-4-10 दिन में ख़त्म हो जाएगा, पूरे महीने हमें इसे खाने हैं। एक एक लड्डू, 2-2 लड्डू घर के हर सदस्य को दीजिए और इसका बेनिफिट देखिए। पूरी सर्दी आपके घर में गोंद का लड्डू रहना चाहिए और पूरी सर्दी आप सब परिवार इसे एंजॉय कीजिए। देखिए इसका हेल्थ बेनिफिट कितना अच्छा होता है। पूरा दिन एनर्जी से भरपूर रहेंगे। लोगों को पूछना पड़ जाएगा कि ऐसा क्या खाते हैं आप कि इतने एनर्जेटिक बने रहते हैं। तो चलिए फिर काम भी करते हैं। इस तरह से मेरा देखिए बन गया, छन रहा है सारा। छन छन करके मैंने निकाल लिया है। इस तरह से सारे गोंद हमारे लगभग छना गया है। अब हम क्या करेंगे, तो ये देखिए पूरा छन गया है। इसे हम एक साइड कर देंगे। इस तरह से लावा की तरफ फूलना चाहिए। अगर यह नहीं फूलेगा तो फिर चिपकेगा, चिपकना नहीं चाहिए। इस तरह से खुला खुला होना चाहिए, नहीं तो फिर जब आप खाएंगे तो दांत में आपका चिपकेगा। अब जो यहाँ पर रेस्ट घी हमारा बच गया है, इसमें हम बादाम को मात्र 2 टुकड़ा में बीच से काट लिए हैं और इसे तल करके घी में निकाल करके रख लेंगे। और जब हम लड्डू बनाएंगे ना, गोल गोल करेंगे, उस समय इसमें से 1-2 बादाम के पीस लेते जाएंगे और लड्डू गोल गोल करते जाएंगे, तो ऊपर में बादाम दिखेगा। और जब दांत से तोड़ेंगे लड्डू को तो क्रिस्पी क्रंची यह जो होगा तो बहुत ही स्वादिष्ट हो जाएगा लड्डू हमारा, और भी अधिक टेस्टी लगेगा। इसलिए इसे हम घी में छान करके एक साइड कर लेते हैं पहले, और उसके बाद जितने सारे ड्राई फ्रूट हमारे थे सारे को हमने छोटे छोटे कट करके अलग रख लिया है। अब यहाँ पर मैं गेहूं के आटे के जगह पर बेसन प्रयोग कर रही हूँ। यहाँ पर मैं लगभग ½ kg बेसन प्रयोग कर रही हूँ। आप चाहें तो मिक्स भी कर सकते हैं, कुछ बेसन और कुछ गेहूं का आटा भी मिक्स कर सकते हैं। इसको आप खाएंगे तो जैसे बेसन के लड्डू का स्वाद लगता है, तो उस तरह से आपको बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। और जब हमारा यह देखिए इस तरह से अच्छी तरह से भूनना है लो मीडियम फ्लेम में, ताकि बेसन कच्चा न रहे। तो सारे बेसन को हमने भूज करके एक साइड कर लिया है और अब इसमें घी दिए हैं फिर से, और इसमें सूजी के जगह आप चाहें तो खसखस का भी प्रयोग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लगभग 1 बड़ा चम्मच सूजी को फ्राई कर रही हूँ और इसी घी में मैं ड्राई फ्रूट सब डाल करके और फ्राई कर लूँगी। जितना ड्राई फ्रूट्स मैं काट करके रखी हूँ, सारे ड्राई फ्रूट्स को हमें हल्का सा फ्राई करना है ताकि यह क्रिस्पी और ज़्यादा टेस्टी लगे। जब लड्डू खाएंगे तो ड्राई फ्रूट जब हमारा थोड़ा सा घी में भुना हुआ रहता है तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप देखते होंगे वैसे भी जब आप काजू फ्राई खाते हैं घी में फ्राई करके चाय वगैरह के साथ, तो कितना टेस्टी लगता है। यहाँ पर देखिए हमारा सारा ड्राई फ्रूट सब, काजू वगैरह जितना था सभी ड्राई फ्रूट्स को मैंने छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है, ताकि लड्डू जब हम बनाएंगे गोल गोल तो अच्छी तरह से यह इसके अंदर में मिक्स होगा, ज़्यादा अलग से दिखेगा नहीं। और खाने में भी जो बहुत बड़ा बड़ा पीस रहता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है, वैसा नहीं लगेगा। इसमें एक बात का ध्यान दीजिएगा, जितना गोंद है उसका लगभग 4 से 5 गुना हमें ड्राई फ्रूट्स डालना है। उसी के हिसाब से उतना ही लगभग हमें बेसन या गेहूं का आटा जो भी आप प्रयोग करेंगे या दोनों मिक्स करके प्रयोग करें तो होना चाहिए। इस तरह से देखिए मैं उसी सूजी में ड्राई फ्रूट्स कटा हुआ दे करके फ्राई करके एक साइड कर ले रही हूँ। बहुत ही टेस्टी बनता है यह लड्डू। यहाँ पर जो मेरा गोंद फ्राई था उसी में जो मैंने बेसन को फ्राई किया है उसको यहाँ पर इसके अंदर में डाल दूँगी और उसके बाद अच्छी तरह से हाथ से मिलाना है ताकि कोई गांठ न रहे, लम्स न रहे। और घी और के अंदर में जो गोंद है और बेसन है वह अच्छी तरह से मिक्स हो, हाथ से हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। और फिर जो मैंने इलायची का पाउडर रखा था, इलायची जो रखे थे उसको अच्छी तरह से पाउडर बना करके फिर इलायची पाउडर लगभग 10 से 12-15 के आसपास छोटी इलायची का पाउडर यहाँ पर डाल देंगे। और उसके बाद जितना ड्राई फ्रूट्स हमारा था फ्राई किया हुआ घी में और सूजी में, तो उसे भी हम इसमें मिक्स कर देंगे और अच्छी तरह से मिलाएंगे। उसके बाद जो मैंने मिश्री लिया, मिश्री का पाउडर बना करके अलग रख लिए थे। अब यहाँ पर मिश्री का पाउडर भी इसमें हम लोग मिक्स करेंगे। पहले ड्राई फ्रूट जो डाले हैं उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि यह अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, सबका फ्लेवर एक दूसरे में अच्छी तरह से अंदर घुस जाना चाहिए। बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। इसको जितना मैश करेंगे मलेंगे उतना अच्छा होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर मिश्री पाउडर डाल दे रहे हैं। यहाँ पर
मिश्री पाउडर डाल करके भी हम खूब अच्छी तरह से मिलाएंगे। यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे फ्रेंड्स कि यह तो पूरा भुरभुरा है, इसका लड्डू कैसे बनेगा। तो यही है सीक्रेट कि देखिए बिना चाशनी का मैं गोंद का लड्डू बनाने जा रही हूँ, जो बहुत ही अच्छी तरह से लड्डू बंधेगा भी और लंबे समय तक रहेगा भी और खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। आप मार्केट के बड़े बड़े स्वीट्स के शॉप के स्वीट भूल जाएंगे और इस गोंद के लड्डू को आप खाएंगे, बनाएंगे तभी खा पाएंगे। इसलिए देखिए और देख करके बनाइएगा अवश्य और हमें भी बताइएगा आपका लड्डू कैसा बना। तो हमने इसमें खोया भी मिक्स कर दिया। मैं देख रही हूँ लगभग पूरा खोया मेरा लग जा रहा है। 2.5 लीटर दूध का खोया था, लगभग सब लग गया और इस तरह से हम मिक्स कर लिए और देसी घी डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट छान के रखे थे वो घी था तो वो भी मैं इसमें दे दी हूँ और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। अब देखिए दोस्त, जब मैं इसका लड्डू बनाऊंगी ना तो क्या होगा, थोड़ा थोड़ा घी हमें इसमें चाहिए होगा गोल बांधने के लिए उस समय, क्योंकि जब तक इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर वाला चीज़ नहीं रहेगा तो यह बंधेगा नहीं। तो इसके लिए यहाँ पर मैं घी को पूरी तरह से मेल्ट नहीं की हूँ, जो मेरा घर का बना हुआ ही घी है तो मैं डब्बे में से निकालते जाऊँगी और इसके साइड में रख लूँगी घी। थोड़ा थोड़ा घी उसमें से लेते जाना है और गोल गोल लड्डू बनाते जाना है, दबा दबा करके शेप देना है। अगर एक ही बार में हम इसमें घी मिक्स कर देंगे तो फिर उतना अच्छा नहीं बनेगा मतलब उतना अच्छा नहीं बनता है। तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा थोड़ा घी डालते जाऊंगी और इस तरह से देखिए मिक्स करके और कोशिश करेंगे कि हाथ से इसको हम गोल गोल लड्डू बनाइए। देखिए गोल बन जाएगा। और जो हमने यहाँ पर बादाम को फ्राई करके रखा था वो बादाम थोड़ा थोड़ा सा दो पीस एक पीस लेते जाएंगे और गोल गोल लड्डू बांधते जाएंगे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनेगा। अगर आप इस लड्डू को बनाएंगे तो वाकई बार बार बनाएंगे और घर के सभी लोगों को आप स्वस्थ रखेंगे, खुद भी स्वस्थ रहेंगे। बहुत ही पौष्टिक होता है यह लड्डू। सर्दियों के समय में तो यह घर में रहना ही चाहिए, सर्दियों का जान है यह लड्डू। बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, आप एक बार ज़रूर इसे बनाइएगा। बहुत ही स्वादिष्ट, जितनी इसकी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि इसमें चाशनी का प्रयोग नहीं की हूँ तो लंबे समय तक यह लड्डू आपके घर में रहेगा और ख़राब नहीं होगा। आप लंबे समय तक इसको खा सकते हैं। कम या ज़्यादा बनाने के लिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बनाना चाह रहे हैं, कितना बनाएंगे। आप मिश्री पाउडर के जगह चीनी पाउडर का भी यूज कर सकते हैं, गुड़ पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा लड्डू बनते जाएगा। हम घी इसमें लेते जाएंगे। अगर मान लीजिए मैं एक साथ इसमें घी मिक्स कर देती तो थोड़ा और ज़्यादा घी मेरा इसमें लगता। तो इसमें ये है कि थोड़ा कम घी में भी हमारा लड्डू अच्छी तरह से बंध जा रहा है और पर्याप्त है। यह लड्डू जब आप खाएंगे तो मुंह में शुद्ध घी का फ्लेवर भी आएगा और क्रिस्पी भी लगेगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो इसमें मेरा लगभग 300 ग्राम, 350 ग्राम के आसपास घी लगा है, उससे ज़्यादा घी नहीं लगा है। देखिए कितना सुंदर लड्डू बना है। इस तरह से हम घी डालते जाएंगे, लड्डू बनाते जाएंगे। उम्मीद है मुझे फ्रेंड्स अच्छी लगी होगी आपको यह रेसिपी। थोड़ी सी भी यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करके हमें अवश्य बताइएगा। उम्मीद है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, यदि ना किए हों तो अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत सारा प्यार देने के लिए आप लोगों को बहुत 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 दिल से धन्यवाद। फिर मिलती हूँ इसी तरह के किसी अगली वीडियो में। तब तक आप भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें।